होंगे कमलनाथ? क्या एमपी में होने वाला है बड़ा उलटफेर? एक्स के बायो से कांग्रेस गायब। 2019 की तस्वीरों के साथ लिख डाला जय श्री राम। देखिए, एक बात तो तय है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी कोई दोस्त एक दूसरे का दुश्मन हो सकता है, तो कभी दुश्मन दोस्त बन सकता है। अब सामने 2024 है और ऐसे में जिस गठबंधन को बनाकर और संभाल कर चल रहे थे, वो तो अब टूटने की ही कगार में है, या ये कहें कि लगभग टूट चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लंबे समय तक कांग्रेस के कदावर नेता रहे कमलनाथ जो हैं, वो किसी भी समय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, ये चर्चा इस वक्त जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से फैल रही है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन भी कमलनाथ द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऊपर से कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के सोशल अकाउंट जैसे एक्स, फेसबुक आदि से कांग्रेस का नामो निशान भी नहीं दिखता। कमलनाथ के सोशल अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नकुलनाथ के सोशल अकाउंट पर सांसद छिंदवाड़ा ही लिखा हुआ दिख रहा है। इन सब कारणों से ये चर्चा जो है वो जंगल में आग की तरह तेजी से और फैल रही है कि कमलनाथ किसी भी वक्त किसी भी समय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच कमलनाथ के छिंदवाड़ा के तय प्रोग्राम रद्द करके अचानक दिल्ली जाने का कार्यक्रम भी जारी हो गया है। इसके कारण अटकलों का बाजार जो है वो भी और भी अधिक गर्म हो गया। वहीं उनके बीजेपी में शामिल होने के लगातार कयास लग रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में चल रहे बीजेपी अधिवेशन के बाद उनको भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। लेकिन इस बीच इन सभी अटकलों को लेकर कमलनाथ और नकुलनाथ की तरफ से कोई भी खंडन जारी नहीं हो रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि इन अटकलों को लेकर कमलनाथ और नकुलनाथ को कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस को बड़ा झटका जो है लग सकता है। कमलनाथ 5 दशक पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई कदावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। लेकिन कमलनाथ उन कांग्रेसी नेताओं में से हैं जो हमेशा ही गांधी परिवार के सबसे वफादार नेताओं में रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे कमलनाथ यदि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका नहीं बल्कि महा झटका कहलाएगा। क्योंकि जब सिंधिया के साथ इनके संबंध खराब हुए थे तब उन्होंने सीएम की कुर्सी 2018 में शायद से गवा दी थी। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तब बने थे 2018 में। उस समय सिंधिया और कमलनाथ दोनों ही कांग्रेस में थे और दोनों ने मिलकर बड़े पैमाने पर एक चुनावी अभियान चलाया था और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर दोनों के बीच खटास पैदा हो गई थी क्योंकि राहुल गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन इसके बाद भी सिंधिया गुट के विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। सरकार चलाने के तौर तरीके को लेकर कमलनाथ और सिंधिया के बीच थोड़ा सा जो मनमुटाव हुआ और ऐसे में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की मदद से कमलनाथ की सरकार गिरा दी। वहीं अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई और सिर्फ 66 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। इसके बाद कमलनाथ ने पीसीसी चीफ के पद से त्यागपत्र दिया और जीतू पटवारी को नया पीसीसी चीफ बनाया गया। इसके बाद से ही कमलनाथ कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से दूर दिखाई दे रहे हैं और अब उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें जो हैं वो तेजी से फैल रही हैं। वहीं कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ ने एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया से सिर्फ सांसद छिंदवाड़ा लिखा हुआ जो है उनके सोशल मीडिया में नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का वहां पर कहीं भी ना तो कोई नाम दिखाई दे रहा है और ना ही कोई निशान। अब ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच उनके बेटे नकुलनाथ ने भी अपने सोशल अकाउंट से कांग्रेस को हटा दिया है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नकुलनाथ के सोशल अकाउंट पर बहुत पहले से ही कांग्रेस का नाम और निशान जो है नहीं है। खैर, कुछ वक्त के इंतजार के बाद कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों की सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी बीते रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि कमलनाथ के लिए
बीजेपी का दरवाजा जो है वो खुला रहेगा। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि वे कमलनाथ का बीजेपी में आने पर स्वागत करेंगे। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजों को खोल करके रखा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के रथ पर सवार होकर देश सेवा करने का ऑफर भी दे चुके हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब कमलनाथ और नकुलनाथ ये दोनों ही बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर नहीं होंगे, क्योंकि अब देखिए जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसे में उस वक्त भी नीतीश कुमार की भी बात करें उस वक्त भी यही चीज हो रही थी, जयंत चौधरी की बात करें उस वक्त भी यही चीज हो रही थी, लेकिन ऐसे में बीजेपी का दामन उन्होंने भी थामा। अब बारी है कमलनाथ और नकुलनाथ। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक